सभी को राधे बाबा राधे राधे। एक लोग अभी यूट्यूब पे वो प्रश्न किया था, हमने प्रवचन सत्संग डाला था, तो उन्होंने अपनी तरफ से किया कि बाबा भजन को बचाने का क्या तरीका है कि भजन नष्ट ना हो, इसे भजन कोई खा ना ले, इस तरीके से कुछ। तो एक बात बता दें, हमने उनको सीधे जवाब दे दिया कि भाई ये शब्द मेरे नहीं है जिस तरीके से कहा गया, और जिसने कहा गया उससे पूछो। पर फिर भी हमको इस पे सही बताना भी, ये भी नहीं कह सकते कि हम उनसे पूछो, क्योंकि जिन्होंने बहुत लोगों ने ऐसा है कि कोई चीज को गलत तरीके से प्रमाणित कर देते हैं, उदाहरण दे देते हैं। अब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भजन को कोई खा ना ले, उसे बचाना चाहिए। बचाएं कैसे? हमने कहा सबसे पहली बात एक बता दें, देखो भजन कभी भी नष्ट नहीं होता, भजन कभी भी खत्म नहीं होता। भजन अगर भजन किया तो वो अच्छे है। क्या है? अच्छे। और जो लोग ये कहते हैं वो शब्द भी ऐसा नहीं यूज कर सकते कि ऐसा वैसा क्या कहें, बस ये कहेंगे उन्होंने उसी एक बात को घुमा दिया। जैसे ये जो कहा गया कि भजन नष्ट हो जाता है, इसको बचाना चाहिए, बचाना चाहिए, पछता नहीं है, किसी को बोल देते हैं, कह देते हैं कुछ अपने बारे में। मेन चीज हमारी डिक्शनरी में एक ही चीज है, अंतःकरण शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना। इस भजन करने का मतलब है अंतःकरण शुद्ध करना। और जो भजन है वो कोई खा ना ले, इसके मतलब ये अंतःकरण जो शुद्ध हो गया वो अशुद्ध ना हो, तो इसको कहते हैं भजन बचाना हमारी भाषा में, डिक्शनरी की। क्योंकि भजन जो होता है वो अंतःकरण शुद्ध होने के बाद होता है। जो भजन होता है पहले वो भजन ही बोला जाता है, लेकिन वो असली भजन नहीं है। सबसे पहले क्या है? अंतःकरण, मन को शुद्ध करना पड़ता है, गलत गंदी वृत्तियों से बचना पड़ता है। इसको ही अगर भजन कहते हो तो सही है, पर ये अभी भजन नहीं है, वो भजन की सीढ़ी नहीं है। भजन बनता है भज धातु से, भजनाम मतलब इसको भजना, रात दिन उसको याद करना। पर हम अभी याद कहाँ कर रहे हैं? अभी हमारा मन तो कहीं और लगा हुआ है, हम कहाँ उनको याद कर पा रहे हैं। देखो गीता में भी कहा गया कि उन्होंने, जब अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण से कि केशव अगर कोई, उन्होंने कहा कि जो हमें पा लेता वो हमें प्राप्त कर लेगा, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। कहीं जो तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाया उसका क्या होगा? ये वहीं पे कहा गया, भजन नष्ट होना। उन्होंने कहा कि जो प्राणी, जो जीव बीच में अटक जाए उसका क्या होगा? जिसने तुम्हें पा लिया उसकी तो कोई बात नहीं है, वो तो मुक्त हो जाएगा जन्म मरण से। लेकिन जो बीच में अटक गया उसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा, ये कौन से अध्याय में, हमें ध्यान नहीं आ रहा, शायद छठे अध्याय का होगा, पता नहीं, ध्यान नहीं है हमें। ऐसे होगा कि इस समय ज्यादा पढ़ते नहीं, ऐसे ही हमें याद है खूब। उन्होंने कहा कि जब कोई पद भ्रष्ट हो जाता है तब क्या उसका होता है? तो उन्होंने कहा जो पदभ्रष्ट हो जाता है फिर वो अगले जन्म में फिर किसी अच्छे घर में पैदा किया जाता है, फिर वो उसे मेरी तरफ प्रेरित किया जाता है, फिर वो उसको जो भजन है वो मिल जाता है जितना जहां से छूटा था, और फिर वो दुगनी मेहनत से कुछ मेरी तरफ करने पे चलता है। अब इसमें यह है कि भजन, मान लो जो भजन का मतलब ये कि भाई ऐसा है कि अगर कहें कि तुमने यूपी में पढ़ते हो, यूपी में तुम पढ़ते हो हाई स्कूल में, तो सीधी सी बात है अगर राजस्थान में जाओगे तुम 11वीं की कक्षा से एडमिशन लोगे, तो अगर यूपी में हाई स्कूल की है तो 11वीं कक्षा जो कक्षा में वो लेगा तो वो क्या करेगा? राजस्थान में लेगा। अगर वो तमिलनाडु जाए, उड़ीसा में जाए, कहीं जाए, तो क्या करेगा? उसको वहीं से एडमिशन लेना पड़ेगा। ये संसार में तक नियम है। अब आप भी ये बताओ, संसार में अगर नियम है तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल में वहां भी ऐसा नियम है। अगर इस जन्म में जहां तक तुम पहुंच गए, अगले जन्म में तुम्हें वहीं से वो मिल जाएगा। वो चीज नष्ट नहीं होती। इसी चीज को इन्होंने पूछा कि वो नष्ट हो जाए, हम इसी चीज को मान रहे हैं। अगर वो ये मान रहे हैं कि अंतःकरण मन
मैला होता है, ये पूछें। हाँ, तो हमने ये कहा कि भजन नष्ट ना हो उनकी भाषा में, हमारी भाषा में अंतःकरण जो शुद्ध हो रहा है वो गंदा फिर ना हो, तो इसके लिए कुसंग से बचना चाहिए, इसके लिए कुसंग से बचना चाहिए। यानी कि कहें कि बहुत दिन का कोई कपड़ा है, ये मैला है कपड़ा, ये कपड़ा मैला है, अब इसको हम अगर पानी से धोएंगे तो जाहिर सी बात है पानी से धोएंगे, साबुन से धोएंगे, तो इसको पानी साबुन से धोते रहना है। पता चले हम गंदा भी कर रहे हैं फिर धो रहे हैं, ये बहुत दिन का गंदा हुआ है बहुत, तो इसको कई बार धोना, बार बार धोना है, गंदा नहीं करना, सिर्फ धोना ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छी बात सीखें, अच्छे लोगों के संगत करें, तो मन शुद्ध होने लगेगा और फिर उसकी तब चलेगा। क्योंकि जो मन होता ना, वो तुम जैसा चिंतन करते हो वो वैसा ही पकड़ लेता है। अगर तुमने मान लीजिए 2 घंटे खूब भगवान का नाम लिया, सब कुछ किया, मंदिर का सब कुछ नाम जप किया, युगल मंत्र किया, फिर आके 4 घंटे इधर उधर की बातें करने लगे, गंदी बात करने लगे, कुछ भी करने लगे, संसारिक सब चीजें करने लगते हैं, तो फिर क्या हो गया? जो तुमने शुद्ध किया था, क्या मन, अगर तुम इसको भजन कह रहे हैं, तुम अगर इसको भजन कह सकते हो, हम अभी भजन नहीं कहें, भजन इसके बाद होगा, जब शुद्ध हो जाता है, जब नशा चढ़ता तब भजन होता है, वो जब शुद्ध हो जाता, खूब ज्यादा शुद्ध हो जाता है। तो अगर वो 2 घंटे में शुद्ध हो गया जितना, फिर तुमने 4 घंटे फिर अशुद्ध कर दिया, तो फिर वो पानी फिर गया, बेकार हो गया। तो कहने मतलब इससे बचना चाहिए। उन संतों ने जो बताया वो इससे बचने के लिए बताया है, वो घुमा के कह दिया है। अब घुमा के कह दिया तो तुम बहुत ज्यादा वो हो गए, अरे हमारा भजन बचाना चाहिए। अरे तुम भजन कर ही कहाँ रहे हो? 99% जो लोग हैं वो भजन करते ही कहाँ हैं? वो तो कुसंग ही करते हैं। 4 घंटे भजन करेंगे, 4 घंटे गंदगी समेटेंगे। हम ही सभी ऐसे हैं, हम सबकी आदत ऐसी है। धीरे धीरे सुधर जाती बात अलग है, शुरुआत में तो हम ऐसे ही थे, सभी लोग ऐसे होते हैं, पर जब धीरे धीरे भजन करते हैं तो उनकी आदत बदलती रहती है। इसीलिए डॉक्टर भी कोई इलाज करता है तो सीधे बताता परहेज। क्या बताता? परहेज। यानी कि गोली खाना ये हो गया आपका, भजन कह लो या अंतःकरण शुद्ध कर लो या साधन हो गया वो, लेकिन कुसंग से बचना ये परहेज हो गया। कुसंग से बचना जरूरी है। साधन तुम बिल्कुल ना करो, कम करो, बिल्कुल तनिक, लेकिन कुसंग से जरूर बचो। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे करेंगे तो परमाणु होते, सेल्स होते, कोशिकाएं होती, सेल्स होते हैं जो बनती बिगड़ती रहती हैं। वो अगर पहले अगर अच्छी बनी है तो आने वाली भी अच्छी बनेगी, वैसी ही कोशिकाएं से वैसी चीजें जन्म लेंगी। वैज्ञानिक दृष्टि देखो, वैसी कोशिकाएं जन्म, और वैसे ही अगर उसमें वो आदर्श होंगे, वो व्यवहार होंगे, वो भजन की बातें होंगी, वो चरितार्थ वाली चरित्र होंगी, वो सेवा का भाव होगा, अच्छे भाव होंगे, सत्कर्म भाव होंगे, बहुत सारे भाव होंगे, तो वो भाव उसमें जन्म लेते रहेंगे और वो तुमको आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए हम ये कहना चाहते कि भजन चाहे कम करो, लेकिन भजन को नष्ट मत करो। सीधी सी बात है। इसीलिए अगर कोई कहता है भजन तो जब शुद्ध होने लगता है, शुद्ध पूरा हो जाता है, धीरे धीरे होगा, लेकिन भजन तभी होता है। हाँ, ये अभी शुरुआत की क्रिया है, इसको बचाना चाहिए। बचाने का मतलब ये कुसंग नहीं करना चाहिए। हम गलत लोगों के साथ चलेंगे तो वो गलत ही चीजें सीखेंगे। तो अगर संसार में रहना है तो खूब गलत चीजें सीखो, अगर तुम्हें अध्यात्म में रहना, जैसे चलना, तो वैसी संगत करनी पड़ेगी। जैसे पढ़ने वाला बच्चा होता है तो वो पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने वाले लोगों का संगत करता है, खेलने कूदने वालों को नहीं। अगर वो वैसे ही संगत करेगा तो वैसा ही उसका मन बनने लगेगा, क्योंकि मन वो स्वीकार करने लगता है, खींचने लगता है। अगर हम खिलाड़ी, तो खिलाड़ी जो है उनके साथ रहना पड़ेगा हमें। अगर हम क्रिकेटर हैं तो क्रिकेटर वालों के साथ रहना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, उसमें उत्सुकता नहीं होगी, लगन नहीं बनेगी, करने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे ही ये अध्यात्म का क्षेत्र है। हमें ऐसे लोगों का संग करना है, और जो इसके मार्ग के पथिक नहीं है उनका संग नहीं करना है। उनको जो करना है उससे मतलब नहीं। और सबसे पहली बात कि अपने आप पे ध्यान दें, ज़्यादा सवाल जवाब ना ध्यान दें, अंतःकरण शुद्ध करें। बस एक ही हमने तो अपने जीवन में एक ही चीज़ सीख ली थी। हम नहीं जानते थे भजन क्या होता, भजन क्या करना, कुछ नहीं जानते थे। सिर्फ एक ही बात थी हमने सीखी थी गुरुओं से, सबसे एक ही बात, क्या?
अंतःकरण शुद्ध कैसे करें, मन को शुद्ध कैसे करें। बस एक ही लगन मेरे अंदर थी, हमें कुछ जानते ही नहीं थे, नाम जपना ये करना कुछ ही नहीं, एक ही धुन सवार थी, मन कैसे शुद्ध करें, मन को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना, अंतःकरण को शुद्ध करना। बस ये करते करते यहाँ तक पहुंच गए, वो अंतःकरण को शुद्ध करते करते पहुंच गए। क्योंकि जो कहें तो हमारे सदगुरु थे, गुरु थे, प्रत्यक्ष रूप में नहीं थे या अप्रत्यक्ष रूप में रहे, जो भी रहे भगवानी स्वरूप है, वो सब हमारे गुरु ही थे। तो उन्होंने सीधे कह दिया था कि तुम अपना अंतःकरण शुद्ध करो, बाकी प्रेम भगवत प्राप्ति वो हम क्या भगवान खुद करा देगा। कोई हम ना रहे, कोई ना रहे, शरीर ना रहे, कोई मतलब नहीं, वो अपने आप स्वतः हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ अंतःकरण शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना, वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप भगवान कृपा कर देंगे, गुरु ही भगवान बन के कृपा कर देगा। तो एक काम होता अंतःकरण शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना। पर यहाँ तो 10 चीजें लेके बैठ जाते हैं, 100 चीजें लेके बैठ जाते हैं। अब चलें किस रास्ते पे? अभी प्रवचन इतने आते हैं, सुनते सबको पूछो मत, भ्रमित कर देते हैं। किस रास्ते पे चले, किस में ना चलें? सिर्फ एक रास्ता बताया जाए वो अच्छा होता है। किसी को कह दिया आंख बंद करके ऐसा करना, वो ठीक है। जैसे वाल्मीकि जी कह दिया मरा मरा करना, तुमने कह दिया ठीक मरा मरा करेंगे। अब किसी के साथ 10 ऑप्शन रख दी जाए तो क्या करेगा? वो कहेगा यहाँ चले कि यहाँ चलें। जैसे खाने में तुम्हारे तरह अगर कुछ नहीं है घर में, पता चला जैसे हम खिचड़ी पाते हैं, खिचड़ी रखते हैं, तो खिचड़ी खाएंगे, हमारी इच्छा नहीं होती है। अगर वहां पे घर में कुल सारी चीजें हो, मिठाई हो, ये वो, तो कहेंगे अगर नहीं खाने की इच्छा हो तो पता क्या कहेंगे, चलो इसको खत्म कर दें, नहीं तो ये खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी। किसी की दी हुई चीजें, अनेक अनेक प्रकार की बातें आने लगती हैं, तो उसको मजबूरन खाना पड़ता है। खाने की इच्छा नहीं है, आप देख लो, खाने की इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरन खाना पड़ेगा। अब मजबूरन खाना पड़ेगा तो फिर ज्यादा खा लेंगे, भजन मतलब वैसा मन नहीं लगेगा, नींद आएगी वो। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा चीज नहीं होनी चाहिए, ज्यादा चीज हुई तो वैसा करना पड़ेगा। जैसे खाने का उदाहरण दिया हमने, यानी कि ज्यादा चीज हुई तो मन में आएगा चलो इस रास्ते चल रहे हैं, चलो ये भी सोच लें, चलो ये भी सोच लें, चलो ये भी। लेकिन किसी के पास एक ही रास्ता होगा, एक ही, तो फिर वो उसी रास्ते पे चलेगा। इसीलिए गुरु करो तो एक करो, किसी की भी बात सुनो, सबको जांच लो, पहले खूब जांच लो, फिर उसके बाद एक को समझो कि किस पे चलना है और फिर उस पे चलो। जो 10 चीजें बताए उसको नहीं, जो एक चीज बताए, जैसे वाल्मीकि जी को बताया, ऐसे एक चीज बता दी बस खत्म, अब कुछ नहीं करना, हमें एक ही काम करना है। जैसे हम कभी कभार बता देते हैं कि भाई सबको भगवान स्वरूप मानो और सब में अभ्यास करो, बस यही कहते हैं। कण कण भगवान, दूसरा कोई है ही नहीं। मन बुद्धि ये शरीर, ये कहते हैं इसको भी पकड़ लिया तो हो जाएगा, पर पकड़ेंगे तब, जो पकड़ेगा वो पहुंचेगा, नहीं जो पकड़ेगा वो घूमता रहेगा, टहलता रहेगा, और यही भजन बचाने पचाने में वो समय गवा देगा। इसी के साथ हम बात अपनी खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि तुम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इसलिए अंतिम में एक बार कह दें कि ना ही कोई भजन खा सकता है, ना ही तुम्हारा छुड़ा सकता है, वो अच्छे हमेशा बना रहेगा अनंत जन्म के लिए। जब तक तुम रहोगे वो भजन बना रहेगा। अगर भजन किया है तो, भजन किया तो मुंह से रट्टू तो नहीं, भजन किया, हकीकत में भगवान को स्मरण किया है, वो अभ्यास, वो संस्कार, अच्छे संस्कार भी नहीं छूटते हैं। जैसे कारण शरीर में आ जाते ना, वो संस्कार अंदर बैठ जाते हैं, कहते ना अंदर मन के अंदर अवचेतन में, तो वो जब नहीं छूटते तो भजन कैसे छूटेगा? वो भी बैठ जाता है संस्कार बन के। तो इसीलिए अच्छी चीज बैठ जाती है, वो छूटती नहीं है। वो तो संस्कार तो बनते बिगड़ते रहते, छूट भी सकते हैं, लेकिन भजन, भगवान का भजन, भगवत क्षेत्र की चीज कभी भी खत्म नहीं होती। ये मन में डाल लो, ये अनर्गल चीज निकाल दो कि भजन कभी खत्म हो सकता है। हाँ, कुसंग नहीं करना तो सब चीज खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन अशुद्ध हो जाएगा तो सब खत्म। अच्छी चीज है, जैसे सौबरी ऋषि का हुआ, अजामिल हुआ, बहुत जने हुए, तो ऐसे गलत चीजों में पड़ गए, है ना। तो इसलिए आपसे आशा है कि कुसंग से बचो, कुसंग से बचो और अंतःकरण को शुद्ध करो। अंतःकरण शुद्ध जब ही होगा जब तुम सब में परमात्मा बुद्धि करोगे, कण कण में प्रभु को देखोगे और निष्काम परहित की सेवा करोगे। निष्काम सबकी सेवा, निष्काम सबकी सेवा, ये नहीं ये मेरा, सबकी सेवा निष्काम रूप से, उससे कोई लेना देना नहीं, बस हमें करना और खुशी लगा के। राधे।